हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. सो द क्वेश्चन सेज द सॉल्युबिलिटी ऑफ आयोडीन इन वाटर इज इंक्रीज्ड बाय. तो यानी इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि जो सॉल्युबिलिटी होती है आयोडीन की वो पानी में हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं. तो आओ देखते हैं. तो सबसे पहले तो हम इस क्वेश्चन के की कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे. तो इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट हो जाएगा हमारा सॉल्युबिलिटी of non-polar substance in polar solvent. ठीक, तो आओ देखते हैं. तो जैसे कि हम जानते हैं कि जो हमारा आयोडीन होता है यानी I2, ये तो हमारा नॉन पोलर है क्योंकि हमारे दोनों जो इसके अंदर एटम है वो आयोडीन के ही हैं. तो ये तो हमारा नॉन पोलर कंपाउंड हो गया. इट इज अ नॉन पोलर कंपाउंड. और वहीं साथ में हमें जो दे रखा है कंपैरिजन में सॉल्वेंट, वो तो हमारा H2 है. और सब जानते हैं H2O तो हमारा एक हाईली पोलर सब्सटेंस होता है. अब हमारे कौन सा केस बन गया, अगर हम आयोडीन को H2O में डिसॉल्व करना चाहें तो ये तो हमारा नॉन पोलर इन पोलर वाला सब केस बन गया, नॉन पोलर इन पोलर. पर हम तो एक और बात जानते हैं, डिसोल्यूशन, ये हमारा केस बन गया डिसोल्यूशन ऑफ नॉन पोलर सब्सटेंस इन पोलर. तो ये केस हमारा कैसा होता है कि ये तो हो गया हमारा कि ये तो हमारा अनलाइक है, ये दोनों तो हमारे अनलाइक हैं, यानी ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है. पोलर सब्सटेंस तो पोलर सब्सटेंस को ही डिसॉल्व करता है. जैसे हम बोलते हैं, हमारी जो एक फेमस स्टेटमेंट होती है लाइक डिसॉल्व लाइक, हम बोलते हैं लाइक डिसॉल्व्स लाइक. तो इसका मतलब ये है कि पोलर सब्सटेंस पोलर में डिसॉल्वेबल होता है ज्यादातर, और नॉन पोलर सब्सटेंस नॉन पोलर में डिसॉल्वेबल होता है. तो हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि जो हमारा I2 है वो पोलर बन जाए, और पोलर बन जाएगा तो पानी में तो डिसॉल्व हो ही जाएगा. तो आओ देखते हैं कि हम इसे पोलर कैसे बनाएंगे. तो सबसे पहले पोलर बनाने के लिए प्रोसीजर बहुत आसान है. हम आयोडीन का रिएक्शन करा देते हैं अपने Ki यानी पोटेशियम आयोडाइड के साथ, जिससे हमारा बन जाता है KI3. और जब हमारा ये पानी में डिसोसिएट होता है तो ये पानी में डिसोसिएट हो जाता है हमारा कुछ इस तरीके से K प्लस प्लस I3 नेगेटिव. अब जो ये स्पीशीज है हमारी I3 नेगेटिव, जो हमारा ये आयन बना है, कॉम्प्लेक्स आयन होता है, ये जो हमारा आयन है I3 नेगेटिव, ये तो हमारा पोलर है. I3 नेगेटिव तो हमारा एक पोलर है कि हम नेगेटिव चार्ज भी देख सकते हैं इस पे. तो ये तो पोलर हो ही गया है हमारा. अब जो पोलर स्पीशीज है वो तो हमारी डिसॉल्व हो ही जाएगी वाटर में. और अब हम यहाँ लिख देते हैं कि ये जो हमारी I3 नेगेटिव स्पीशीज बनी है ये पोलर है. ये हमने लिख दिया कि ये पोलर है और ये हमारी डिसॉल्वेबल है पानी में. अब ये हमारी पानी में डिसॉल्व हो जाएगी. इट इज डिसॉल्वेबल इन वाटर, या फिर हम सही बोलें तो मोर डिसॉल्वेबल इन वाटर, यानी ये I2 से ज्यादा पानी में डिसॉल्व होगी. तो यानी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, जिसमें लिखा है एडिंग पोटेशियम आयोडाइड. So option D will be the correct answer to this problem. I hope you understood it well. Best of luck.